तो एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज। देखो एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो वो फॉर्मूलेज है, एक तो आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज है वो आपको लर्न करने हैं। सेकेंड चीज जो मैंने एक टेबल आपको शो की थी वो भी आपको लर्न होनी चाहिए। वाली जो टेबल है ये आपको लर्न होनी चाहिए एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 30 डिग्री है उसको हम रेडियन में पाई/6 लिखते हैं, 45 को पाई/4। देखो आप इसको लर्न कर सकते हैं कैसे। देखो 30 डिग्री के लिए पाई/6 हो गया, ठीक है, एंड 60 डिग्री के लिए क्या हो गया पाई/3। तो देखो यहाँ पे इसका रिवर्स हो गया है ना। देखो कैसे 60 डिग्री के लिए क्या हो गया पाई/3 एंड 30 डिग्री के लिए क्या हो गया पाई/6 है ना। तो देखो यहाँ पे ये तो 6 आ गया, ये 6 किसके लिए आना चाहिए था, मतलब देखा जाए तो 60 डिग्री के लिए। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के रिवर्स है। देखो 30 डिग्री के लिए तो हमारे पास पाई/6 है और 60 डिग्री के लिए पाई/3 आया, ठीक है। इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। और पाई/4 को आप कैसे लर्न कर सकते हो। देखो 45 का जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट वर्ड जो है वो 4 है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 4, तो यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता ही होता है कि पाई/2 को हम 90 डिग्री बोलते हैं और पाई को हम क्या बोलते हैं 180 डिग्री। एंड देखो फिर पाई का क्या कर दिया डबल कर दो, तो पाई का डबल कर देंगे तो हमारे पास 360 डिग्री यानी कि 2 पाई हो जाएगा। एंड 270 को हम बोलते हैं 3 पाई/2। मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से लर्न करना है, बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप इसको कन्वर्ट भी करके देख सकते हैं कि हम डिग्री से रेडियन में हमने कन्वर्जन ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा ना, ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। तो अच्छा यही है कि ये डायरेक्ट क्या हो जाए लर्न हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। पर देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई/6, ठीक है। तो पाई/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, तो यानी कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1/2 एंड इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में कोस पाई/3, तो पाई/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, तो यानी कि कोस 60 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1/2 एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, देन टेन स्क्वायर पाई/4, पाई/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, तो यानी कि टेन 45, तो टेन 45 हमारे पास क्या होता है 1 एंड इसका क्या है स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो मैं इनको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/4, ठीक है। एंड ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से -1, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल भी हो सकता है, 2 × 2 2 2 4, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास हाफ -1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आगे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हाफ में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 एंड तो यहाँ से देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है -1/2, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसैक स्क्वायर 7 पाई/6 कोस स्क्वायर पाई/3 इज इक्वल टू 3/2। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे पाई/6 की वैल्यू जो होती है उस पर हमें जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू पता होती है, पाई/3 पर भी पता होती है, लेकिन 7 पाई/6 पर हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, दैट इज कोसैक स्क्वायर। अब देखो 7 पाई/6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या हम 7 पाई/6 को ऐसा लिख सकते हैं पाई प्लस में पाई/6, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी तो ये तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 6 एंड 1 यानी कि 7, तो क्या हो जाएगा 7 पाई/6 यही आ जाएगा, ओके। अब पाई पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो 180 होता है, पाई का मतलब क्या होता है 180 है ना। तब हम 180 को रेडियन में लिखते हैं तो हम उसको पाई लिखते हैं, तो यानी कि पाई पर जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज कोसैक स्क्वायर एंड ये क्या आ जाएगा पाई/6, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये पाई में क्या हो रहा है कुछ ऐड हो रहा है, तो पाई में यानी कि 180 में कुछ ऐड हो रहा है, तो यानी कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा
थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसेक होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे π/6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री, यानी कि कोसेक 30। तो कोसेक 30 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 है ना, कोसेक 32 होता है, और ये यहाँ पे -2 माइनस का साइन लगेगा, तो यानी कि हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब π/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर बोला गया, तो यहाँ पे इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस में अब कोसेक 7 π/6 की मैंने वैल्यू फाइंड की, जो कि मेरे पास आई 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अब कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, दैट इज 1/2, यानी कि हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सोल्व कर देते हैं, तो ये जाएगा 2 इंटू में 1/4 प्लस में 4 इंटू में 1/4। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1/2 प्लस में, एंड यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, अब इनको यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में 2 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में भी ये आ रहा है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी यहाँ पर इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 इज, देखो अब यहाँ पे हमें π/6 पर तो वैल्यू पता होती है, यहाँ पे भी π/6 है, लेकिन यहाँ पर क्या 5 π/6, तो 5 π/6 पर तो हमें वैल्यूज नहीं पता होती, तो इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोसेक 5 π/6, तो 5 π/6 को मैं क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस के π/6। देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 6, 6 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 5, तो यानी कि हो जाएगा 5 π/6। ये यहाँ पे हमारे पास पाई है। ठीक है, ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो पाई, तो पाई पर तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज कोसेक π/6। ठीक है, ओके, अब क्या हो रहा है, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि पाई में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसेक होता है वो मेरा पॉजिटिव होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री है ना, ये π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, दैट इज 2। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या π/6, तो π/6 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि कोट 30 डिग्री। तो देखो tan 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस में एंड कोसेक 5 π/6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय tan 30, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3, एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, प्लस में हो जाएगा 2, प्लस में यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, इस वाले 3 से ये वाले 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 5 एंड 1 6, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। तो यानी कि यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नंबर 4 इज, सो यहाँ पर देखो हमें 3 π/4 दिया हुआ है, तो इसकी तो वैल्यू हमें नहीं पता होती है, तो चलो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर, अब 3 π/4 है, तो 3 π/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस के π/4 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो पाई में से क्या हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि पाई यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री पर तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता, तो यानी कि साइन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, एंड यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा π/4। पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो अब π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो इसका यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो इसका कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, तो ये जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, एंड इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 45, तो कोस 45 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1/√2 होती है, तो जाएगा 1/√2, एंड इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय सेक 60 डिग्री, तो देखो सेक 60 डिग्री मेरे पास क्या होता है, सेक 60 डिग्री होता है मेरे पास 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1, प्लस में
तो देखो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 2 से वाला 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 8, 9, 10। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो अब देखो हमें वैसे तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू पता नहीं होती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, उन वैल्यूज में ब्रेक डाउन करेंगे जिन वैल्यूज का जो मतलब जो डिग्री में जो वैल्यूज होती है उनकी वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। जैसे कि 30 डिग्री पर पता होती है, 60 पर, 90 पर, ठीक है। तो इन पर हमें पता होती है, तो हम क्या करेंगे इस 75 को उनमें ब्रेक कर लेंगे। यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि मैं साइन को क्या लिख सकते हैं, देखो साइन को हम ये लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं 45 प्लस में 30, देखो लिख सकते हैं, यानी 45 और 30 को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 75 डिग्री। तो यानी कि मैं इसको ये लिख सकती हूँ। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैंने आपको बोला था कि इस एक्सरसाइज के लिए आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरे पास, साइन एक्स प्लस वाई के लिए फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। और साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स एंड साइन वाई, ये तो होता है फॉर्मूला, है ना। एंड यहाँ पे मेरे पास एक्स क्या है 45, वाई मेरे पास क्या है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यह हो जाएगा यहाँ पे साइन एंड एक्स क्या है 45, साइन 45 डिग्री, उसके बाद कोस वाई मेरे पास क्या है 30 डिग्री, प्लस कोस एक्स क्या है 45 डिग्री, एंड साइन वाई मेरे पास क्या है डेट इज 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोस 30 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है √3/2, ठीक है, प्लस में कोस 45 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है डेट इज 1/2। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा डेट इज √3 एंड ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 1 एंड हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 प्लस में 1 अपॉन में 2√2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट है tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री को देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 15 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं 45 माइनस के 30, क्योंकि हमें 45 और 30 पर जो वैल्यूज होती है वो पता होती है, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, आइडेंटिटी कौन सी कि tan x माइनस के y। तो tan x माइनस के y हमारा किसके इक्वल होता है tan x माइनस के tan y अपॉन में 1 प्लस में tan x एंड tan y, ठीक है। अब तो यहाँ पर मेरे पास x क्या है, x है मेरे पास यहाँ पे 45, ठीक है, एंड y मेरे पास यहाँ पे क्या है दैट इज 30, ठीक है। तो बस अब इस वाली आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो tan x मेरे पास क्या है 45 माइनस tan y मेरे पास क्या है यहाँ पर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan एंड x मेरे पास क्या है 45 मल्टीप्लाई tan y मेरे पास क्या है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस के tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, यही होती है। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस के 1 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो √3 एंड हो जाएगा √3 प्लस के 1, ठीक है, समझ आया। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो देखो ये मेरे पास हो जाएगा √3 माइनस के 1 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर चला जाएगा √3 एंड हो जाएगा √3 प्लस के 1, इस वाले √3 से वाले √3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3 माइनस के 1 एंड √3 प्लस के 1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी यहाँ पर प्लस का साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, बस ये हो जाएगा √3 माइनस के 1 एंड अपॉन में भी √3 माइनस के 1, ठीक है।
आगे इसको सोल्व करते हैं। सो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। तो आगे इसको लिखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो 2ab मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 2ab यानी कि 2√3, ठीक है। तो जाएगा 2√3 अपॉन में 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, डेट इज 2। तो 3 एंड 1 कितने होते हैं, 4। तो 4 माइनस के 2√3/2, ठीक है। ये हो जाएगा। सॉरी वो यहाँ पर कैमरा नहीं दिखाया था। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, इसको ओपन कर लिया एंड यहाँ पे 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 2। अब 3 एंड 1 को ऐड कर दिया तो 4 आ गया। तो 4 माइनस के 2√3 एंड अपॉन में आ गया 2, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं सेपरेट करके लिख सकती हूँ 4/2, ठीक है, एंड माइनस के 2√3/2 है ना। इसको ऐसे इस तरीके से सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 एंड ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3, यानी कि यहाँ से मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 माइनस के √3 एंड ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट।